रमेश चोपड़े जी, विश्वजीत रमेश चोपड़े जी, जिदान अली जी, आर्यन कोरडे जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी युवा संसद के सदस्य, सांसद गण, मंत्रीगण, ये 2 दिन में आपने जो रोल प्ले किया वो प्लेसेस ऑफ वार्षिक को लेकर जो अभी मैं 1 घंटे सुन रहा था, मुझे लगता है इस वक्तव्य को, आपके इस युवा संसद को, अगर रियल संसद भी इसको देख ले तो लगता है कि जो 1947 का प्लेसेस ऑफ वार्षिक को लेकर बना कानून था, यथावत स्थिति में रखने के लिए, जो कि 91 में बना, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर आज की रियल संसद भी आपके प्रोग्राम को देख ले, कार्यक्रम को देख ले, तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़े। वैसी बात इतना बेहद रोचक आप लोगों ने प्रदर्शन किया और आगे चल के काफी एनर्जी आप लोगों में देखी मैंने। इतना खुलकर बिंदास बोलेंगे वर्ड में, बिंदास युवा शब्दों में, कि बिंदास भाषा में आपने जिस तरह से यहाँ पे अपने विचारों को रखा और बेधड़क अपनी आवाज हम सब तक पहुंचाई। आप जैसे युवा आगे चल के, मेरी शुभकामना है कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में जो आपने सोच रखा है आगे बढ़ेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। कोई नेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी सोच है। चूंकि मैं एक व्यापारी हूं, बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करता हूं, तो एक थॉट आपको मैं अपना ही बताऊंगा कि नौकरी देने वाले बनना, नौकरी करने में कोई मजा नहीं है। व्यापार सिर्फ थॉट्स का और आइडियाज का खेल है। और आज के युवा इतने आगे हैं, जैसे आज एक एग्जांपल दो कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 35 साल पुराना डॉक्टर आपको वही ट्रीटमेंट देगा जो घिसा पिटा उसने सीखा हुआ है। आज की टेक्नोलॉजी और आज के जो लेटेस्ट मेडिसिन और ज्ञान की बात है, वो आपको आज का नया डॉक्टर ही बता पाएगा और आपका ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एआई के इस्तेमाल से हम लोग इतना आगे जा रहे हैं कि आप सबका समय, भारत को आप सबको आगे रोशन बनाना है, वापस सोने की चिड़िया बनाना है, ये आप लोग कर सकते हैं। आप सभी टेक्नोलॉजी से, जब हम पढ़ते थे तो हमारे समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सरकारी स्कूल हुआ करते थे। आज हमने तो कीपैड के फोन देखे, आज तो सब स्क्रीन टच और टच स्क्रीन वाले फोन आ गए। तो कई सारी चीजें टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ गई है कि आप लोगों को जितना समय हम लोगों को सीखने में लगा, उसका 10% समय आपको आज के नॉलेज को प्राप्त करने में लगता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि शायद आप लोगों को भी कुछ समझा पाऊं। आपसे तो सीखने को मिला मुझे। मैंने बीटेक किया एक मध्यम वर्गीय परिवार से और अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस चालू किया सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद। बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, देन मैंने कंसल्टेंसी में काम किया और आज वर्ल्ड की टॉप 10 कंसल्टेंसी में मेरी कंपनी का नाम है। सोलापुर विजयपुर में 18 घंटे में बिटुमिन सड़क बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी कंपनी का नाम है। और ये सब मैंने अपने दम पे किया और अपनी टीम की बदौलत किया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी किसान थे, बिजनेस मैंने अकेले ने चालू किया और आज 17 साल में मेरी कंपनी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के ऊपर है। तो चाहो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। बिजनेस के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक जज्बा चाहिए, मन में एक आइडिया चाहिए, सोच चाहिए। उस सोच को आगे बढ़ाते हो, आगे जाओगे तो आपको रोकने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। हवाएं भी आपका साथ देगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, आयोजकों ने मुझे बुलाया, देवयानी जी ने बुलाया,
उन सब के लिए उन सबका विशेष स्नेह आभार। जय हिंद। Thank you to both the guests for enlightening the delegates and inspiring them with their words. Now, we are equally privileged to acknowledge the presence of our three esteemed judges, whose sharp legal insight and impartiality were crucial in evaluating the debates and committee proceedings. First, I would like to acknowledge retired District Judge Advocate Sameer Das, who has worked in the judiciary for over 30 years and judged the famous Khairlanchi murder case, where 4 Dalits were murdered. After his glorious stint, he has been actively doing social work. I would like the OC committee to please acknowledge and felicitate retired District Judge Advocate Sameer Das. प्रभु श्री रामचंद्र की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you so much, sir, Advocate sir. Second, I would